नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास के बिजनेस स्टडी का चैप्टर 11 यानी मार्केटिंग। मार्केटिंग के फर्स्ट पार्ट में आज हम मीनिंग, फीचर एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग से। मार्केटिंग का अर्थ है द प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स सर्विसेज आर क्रिएटेड, ऑफर्ड एंड बाय डूइंग ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली द नीड्स आर सेटिस्फाइड। यानी मार्केटिंग के अंतर्गत हम क्या गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, उनको ऑफर करते हैं, ऑफर यानी सेल करने के लिए, बाय डूइंग ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली, और ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली की जाती है, द नीड्स आर सेटिस्फाइड, जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए। इस तरह से जब हम किसी चीज़ का मीनिंग देखते हैं तो उसको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए हमें उसकी फीचर देखनी होती है, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। तो अब हम देखते हैं इसी जो हमारी डेफिनेशन है इसमें से हमारी क्या करेक्टरिस्टिक्स निकल करके आती हैं। सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स। नीड क्या है कि नीड लगभग सभी लोगों की एक जैसी होती हैं, लेकिन उन नीड्स को किस तरीके से संतुष्ट करते हैं वो वांट्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे भूख है, भूख सभी को लगती है, लेकिन सभी लोग अपनी भूख को अलग अलग तरीके से शांत करते हैं। कोई आदमी जैसे कि इडली डोसा है वो खा करके शांत करता है, कोई व्यक्ति पराठे खाकर शांत करेगा, कोई व्यक्ति चपाती खा करके, सब्जी और चपाती खाकर शांत करेगा। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है उन लोगों की कल्चर के ऊपर, उन लोगों की टेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर जैसे भूख क्या होगी, ये नीड्स होगी, और डोसा क्या है, उसकी वांट्स है, वो चाहता है कि उसे डोसा मिले भूख को शांत करने के लिए, लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति चाहता है उसे चपाती मिले, तो ये उनकी वांट्स है। मार्केटिंग में इन नीड्स का और वांट्स का बहुत एक गहरा संबंध है, इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम जब तक किसी लोगों की नीड्स को और उनकी वांट्स को नहीं जानेंगे तो हम उनको अच्छी सर्विस या गुड्स नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं कोई गुड्स या सर्विस, उसके बारे में पूरी जानकारी, फुल इंफॉर्मेशन हम कंज्यूमर्स तक दें कि उसकी कीमत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका वेट कितना है और वो कहाँ पर मिलेगी। ये सभी जानकारी देना हमारा क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग कहलाता है। नेक्स्ट बात आती है मार्केटिंग में कस्टमर वैल्यू। यानी जो कस्टमर है वो कीमत तभी देता है जब उसको कुछ संतुष्टि मिलती हो। अगर किसी चीज़ से उसे संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह उस चीज़ के लिए कीमत नहीं देता है, और अगर उसकी कीमत से कम संतुष्टि मिलती है, जितना वो चाहता है कि मुझे इतनी कीमत में इतनी संतुष्टि मिलनी चाहिए, तो आगे चल करके वो उस चीज़ को हमसे परचेज नहीं करेगा, उस चीज़ को वो प्राप्त नहीं करता है। तो मार्केटिंग में कस्टमर की वैल्यू को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कस्टमर की जो वो पे करता है उसकी उस कीमत को ध्यान में नहीं रखते हैं और उसकी वो वांट्स क्या है उसकी, उस चीज़ को अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम अपने कंपटीटर से पिछड़ जाते हैं। इसलिए कस्टमर जितनी वैल्यू हमें पे करता है, जितना वो प्राइस देता है, उसके बदले में जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको उतना सेटिस्फेक्शन देने की प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब यहाँ पर मार्केटिंग में अगली जो बात आई थी वो थी ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन कैसे, इंडिपेंडेंटली। तो यही हमारी क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म भी हमारा एक होता है जिसमें हम चीज़ों को बेचते हैं। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी चीज़ को देता है और बदले में उसके क्या वो पैसा लेता है। तो दोनों व्यक्ति तभी एक्सचेंज होता है जब दोनों व्यक्तियों को वहाँ पर उससे फ़ायदा हो रहा होता है। अब जिसको वो बेच रहा है उसे भी फ़ायदा हो रहा है, यानी वो कीमत ले रहा है, कीमत उसने कुछ कम लगाई होगी, उसमें उसे प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा इसलिए उसे खरीदता है कंज्यूमर जिससे कि उसकी कोई जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड होती है। इसलिए जो एक्सचेंज का मैकेनिज्म है इसमें दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, एक तो बायर होता है और एक दूसरा सेलर होता है। साथ में ही जब दो आदमी होते हैं तो ये भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ पे भी करते हैं। यानी जो बायर है वो पैसे पे करता है, तो जो सेलर है वो अपनी गुड्स या सर्विस उसको पे करता है। अब आपस में एक्सचेंज के लिए एक और बात जरूरी है कि इनके बीच में बायर और सेलर तो होते हैं और उनको एक्सचेंज भी होता है,
दोनों कीमत भी देते हैं। इनके बीच में कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। अगर बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये ट्रांजैक्शन भी संभव नहीं है, वो एक्सचेंज भी नहीं हो सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों आमने सामने ही हो, कम्युनिकेशन होना जरूरी है, दोनों का एक जगह पर प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ये कम्युनिकेशन आप मोबाइल से भी हो सकता है, ये कम्युनिकेशन आप यानी किसी लेटर से भी कर सकते हैं, मेल से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें कि जो ट्रांजैक्शन हो वो इंडिपेंडेंटली हो, यानी किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, नहीं आपको तो ये चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी, तो ऐसा हम किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंटली और अपनी एक विल से होती है, अपनी एक इच्छा से होती है। और साथ में इसमें एक और बात भी है कि ट्रांजैक्शन से जो एक्सचेंज होता है उससे दोनों को संतुष्टि मिलती है। बेचने वाले को भी संतुष्टि मिलती है कि उसने चीज़ बेचने के लिए बनाई थी, उससे प्रॉफिट उसने कमाया। खरीदने वाले को भी उससे संतुष्टि मिलनी चाहिए कि जो उसने जिस चीज़ को अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, अपने नीड को पूरा करने के लिए वो चीज़ ली है, उससे उसकी वो ज़रूरत पूरी हो। तो ये हमारे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। अब देखिए मार्केटिंग एक बहुत एक वाइड चीज़ है। मार्केटिंग हम क्या क्या चीज़ की कर सकते हैं वो हम इससे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस किस चीज़ की हम मार्केटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये फिजिकल प्रोडक्ट्स में जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, डीवीडी प्लेयर है, मोटरसाइकिल है, आईपॉड है, सेल फोन है, फुटवियर्स हैं, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, हमारे बुक्स हैं, हमारे क्लॉथ्स हैं। ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनका हम मार्केटिंग करते हैं, इनके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं और इन चीज़ों को हम बेचते हैं। साथ में क्या है कि सर्विसेज, अब केवल एक मार्केटिंग है जो फिजिकल प्रोडक्ट की नहीं होती, सर्विसेज की भी होती है। जैसे बीमा और बैंकिंग की जो सर्विसेज है, हेल्थ केयर है, बिजनेस प्रोसेस है, ये सिक्योरिटी सर्विस है, इजी बिल सर्विसेज है, इनकी भी मार्केटिंग की जाती है, इनको भी लोगों तक इनके बारे में भी बताया जाता है। अब कुछ आइडियाज़ होते हैं, उनकी मार्केटिंग की जाती है। जैसे पोलियो वैक्सीनेशन है, फैमिली प्लानिंग है, ब्लड डोनेशन है, इस तरह से भी जो हम मार्केटिंग इन आइडियाज़ की भी की जाती है। अब देखो पर्सन की, ना केवल प्रोडक्ट्स की बल्कि पर्सन की भी मार्केटिंग की जाती है। पर्सन में क्या है, फॉर इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ए सर्टेन पोस्ट, जैसे एमएलए के लिए, एमपी के लिए, कोई व्यक्ति का जो चुनाव किया जाना है, उनका इलेक्शन किया जाना है, तो उस कैंडिडेट की मार्केटिंग की जाती है। देखिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है, ये इतना ईमानदार है, इतना मेहनती है, इसको आप वोट करें। तो यहाँ पर लोगों की, कैंडिडेट्स की, पर्सन की भी एडवर्टीजमेंट कहें या मार्केटिंग इनकी की जाती है। एडवर्टीजमेंट तो मार्केटिंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इनकी मार्केटिंग की जाती है। साथ में प्लेसेस की भी मार्केटिंग की जाती है। विजिट ऑफ आगरा, यानी इसको आगरा को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लव। उदयपुर को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। तो इस तरह से मैसूर द सिटी ऑफ गार्डन्स, इस तरह से इन जो प्लेसेस हैं इनकी भी एक मार्केटिंग की जाती है। साथ में एक्सपीरियंसेस की भी, कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है नए तरीका, जैसे कस्टमाइज एक्सपीरियंस एज ए डिनर विद ए क्रिकेटर। जैसे धोनी के साथ में कभी हम कहें कि भाई उसके साथ डिनर करें और इतने रुपए दें, तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए भी हम कुछ पे करते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस की भी इस तरह से मार्केटिंग की जाती है। जैसे बैलून राइडिंग है, माउंटेनियरिंग है, तो ये हमारे क्या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनके लिए भी हम पे करते हैं और इन एक्सपीरियंसेस की मार्केटिंग की जाती है। प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि हमारे टेंजिबल या इंटेंजिबल किस तरह के राइट्स हैं प्रॉपर्टी के, जो जैसे अपने रजिस्ट्री हम अपने जगह की कर देते हैं, कहीं पर कोई शेयर है, डिवेंचर है, इसके अलावा ट्रेडमार्क्स हैं, इनके भी पेटेंट्स हैं, इनको भी हम कहीं खरीद और बेच करते हैं, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी भी मार्केटिंग की जाती है। इवेंट्स की मार्केटिंग की जाती है। वो कैसे स्पोर्ट्स इवेंट है, ओलंपिक होने जा रहे हैं, बहुत दिन पहले से उसकी एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाती है। क्रिकेट कोई सीरीज चलनी है, दिवाली मेला है, और कोई म्यूजिक कंसर्ट है, फैशन शो है, कोई मेला है, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनकी की मार्केटिंग की जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिनकी मार्केटिंग की जाती है, जैसे कि प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन सच एज द यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज़ कैसे बनानी है, कैसे बनाई जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ तो इस तरह कुछ रिसर्च करते हैं, और रिसर्च में जो कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है, डाटाज होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी उनकी मार्केटिंग की जाती है। साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इन ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी क्या कि
एडवर्टीजमेंट करते हैं, किस्म से मार्केटिंग करते हैं। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, रेनबैक्सी है, डाबर है, ये बहुत ब्रांड नेम होते हैं। अब इनकी मार्केटिंग से ही इनका जो ज़्यादा नाम होता है और लोग फिर इनके नाम से ही उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। प्रोक्टर एंड गैम्बल है, फिलिप्स है, आजकल जैसे पतंजलि है, तो ये क्या है, ब्रांड नेम है, इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी अपना एक मार्केटिंग की जाती है। तो मार्केटिंग का बहुत वाइड वो स्कोप है कि हर जगह पर हर चीज़ की मार्केटिंग आजकल की जाती है। अब इसके बाद में अब हम देखते हैं मार्केटिंग के फंक्शंस, यानी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि मार्केटिंग करने के लिए हम गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो मार्केट की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कैसे कि जो लोगों की ज़रूरत है क्या है, वो क्या चीज़ चाहते हैं, उनकी इनकम, किस इनकम ग्रुप में लोग आते हैं, तो किस क्वालिटी की जो उनकी चीज़ लेने की जो उनकी इच्छा है, तो वो सारी चीज़ जब तक हम उनका इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करेंगे तब तक हम अपने मार्केट में नहीं रुक पाते। मार्केट में हमें कंपटीटर को फेस करने के लिए लोगों की ज़रूरत है के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, तब उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो तैयार करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, जैसे आज कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसका मान लीजिए 25% उसके मार्केट में उसकी हिस्सा है। अब वो चाहते हैं कि हमारे इससे 25% से बढ़ा करके हमें 30% करना है अगले 1 साल के भीतर। तो इस 1 साल के भीतर अब हमें कितना तो प्रमोशन उस चीज़ का करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी में कितना सुधार करना पड़ेगा, प्राइस हमें क्या रखनी होगी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हमें क्या तरीके अपनाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मार्केट प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। तो मार्केटिंग के अंदर ये मार्केटिंग प्लानिंग भी की जाती है। मार्केटिंग का अगला फंक्शन हमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी प्रोडक्ट की डिज़ाइन तैयार करना, कि जो ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन होता है वो चीज़ ज़्यादा हमारी बिक जाती है, और जिसका डिज़ाइन ठीक नहीं होता, ज़्यादा कम अट्रैक्टिव होता है, उसकी फीचर्स और बाकी अच्छी होते हुए भी वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं बिक पाती है। और केवल डिज़ाइन को एक बार तैयार ही नहीं करना, बल्कि उसमें बार बार डेवलपमेंट करना होता है। एक नए नए डिज़ाइन उसमें तैयार करने होते हैं। जब देखते हैं कि इस डिज़ाइन से लोग ऊब से चुके हैं तो फिर एक नया डिज़ाइन लेकर के आते हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, डिज़ाइन का, प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना और फिर उसका डेवलप करना, उसको डेवलप करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, यानी किसी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हमारा होता है किस चीज़ को, प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले, उसे बनाने से पहले उसकी कुछ क्वालिटीज़ उसमें निश्चित करना कि ये इस स्टैंडर्ड का, इसमें ये क्वालिटी होगी, इस रॉ मटेरियल का बना होगा, ये इतना इसका वेट होगा, इतना इसका साइज़ होगा, ये इसके कलर होंगे। वो सारे स्टैंडर्ड पहले से हम डिसाइड करते हैं और उनके बेस पर फिर उस तरह के एक सैंपल, कि जब एक जैसे सारी चीज़ होंगी कि इस स्टैंडर्ड का तो उसका एक सैंपल होगा। हम सारी चीज़ों को कोई लोग नहीं देखते, हम केवल एक सैंपल दिखा देते हैं जो अपने कंज्यूमर को, कस्टमर्स को, और उसी सैंपल के आधार पर कहेंगे कि सारी चीज़ें इसी तरह की मिली, तो उसी स्टैंडर्ड की वो चीज़ें मिलेंगी। अब दूसरा उससे बेहतर स्टैंडर्ड हो सकता है कि भाई इसकी अलग कीमत है, ये इसका ये सैंपल है। तो इस तरह स्टैंडर्ड से हम क्या है कि एक सैंपल से हमारा फिर काम चल जाता है। और दूसरा होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग आमतौर पर ऐसी चीज़ों के लिए की जाती है जिनकी पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। अब कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें तो हम पहले डिसाइड कर सकते हैं कि इतना इस कलर का होगा, इसमें ये रॉ मटेरियल तैयार होगा, इसका इतना वेट होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, उनकी बाद में प्रोडक्शन होने के बाद में उनकी ग्रेडिंग कर दी जाती है। ये ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर गुड्स होती है उनमें होते हैं, जैसे कि हमें आलू, हमने उसका प्रोडक्शन किया है, टमाटर का प्रोडक्शन किया है, आम का प्रोडक्शन किया है, तो उसमें वो कुछ आम बहुत अच्छे होंगे, कुछ आम कुछ हल्की क्वालिटी के उसमें रह जाते हैं, तो उनके अलग अलग ग्रेड के बना देना, ये ए ग्रेड का, ये बी ग्रेड का, ये सी ग्रेड का है। तो जो उनकी क्वालिटीज़ के आधार जो बहुत अच्छे होते हैं उनको जैसे ए ग्रेड में रख दिया। तो इस तरह से उनको अलग अलग ग्रेडिंग करके फिर उनके सैंपल दे करके देखिए इस ग्रेड का मिलेगा, तो ये चीज़ें वो अलग अलग कीमत पर उनको हम बेच सकते हैं। लोगों की अलग अलग जो ज़रूरत होती है उनको हम पूरा कर सकते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो अब बहुत अच्छे ग्रेड का माल चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कम कीमत पर चाहते हैं तो उन्हें हल्की ग्रेड का कोई चीज़ दी जा सकती है। इस तरह से अपनी चीज़ों की मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग में स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का भी एक अपना इंपॉर्टेंस है, ये भी किए जाते हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग ही नहीं केवल, बल्कि उनकी एक पैकेजिंग का भी एक स्टाइल रहता है
कि किस चीज़ को किस चीज़ में हमें पैक करना है, लकड़ी में पैक करना है कि गत्ते में पैक करना है या बोटल्स में पैक करना है, उनकी पैकेजिंग करना है जिससे कि उनको उठाने में, रखने में और इवन ये देखने में कि लोग कितनी मात्रा आमतौर पर क्वांटिटी उस चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसी क्वांटिटी में उनके पैकेजिंग करनी। इस तरह से अगर उनकी सुविधाजनक रूप में पैकेजिंग हो जाती है तो इससे भी हमारी मार्केटिंग बढ़ती है। साथ में लेबलिंग भी की जाती है कि लेबल भी एक अट्रैक्टिव लेबल हो और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो। लेबल के ऊपर भी इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसमें क्या क्या चीज़ मिली हुई हैं और क्या क्या इसके अंदर गुण है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस, क्या किस तरह से बेनिफिट करता है हमें, तो लेबलिंग के ऊपर भी पूरी चीज़ की जा सकती है। पैकेजिंग और लेबलिंग भी हमारे मार्केटिंग में बहुत बड़ा एक इनका रोल होता है। नेक्स्ट होती है हमारी ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क। ब्रांडिंग में किसी चीज़ को हमें दूसरों से अलग बनाना कैसे कि उसका नाम रख देना, भाई हमारी ये नाम की चीज़ है, अब इस नाम की चीज़ में ये क्वालिटीज है, यानी दूसरे और चीज़ों से अपनी चीज़ को कुछ अलग करके अलग दिखाना, ये हमारी क्या ब्रांडिंग कहलाती है। इसका कोई न कोई नाम रखा जाता है और जब इस ब्रांड को हम एक ट्रेडमार्क एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो फिर वो हमारा ट्रेडमार्क बन जाता है, फिर उस नाम को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रख सकता है। तो इस तरह से ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क भी हमारे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस, यानी केवल ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क से हमारा काम नहीं चलता, बल्कि जब एक चीज़ को हम सेल कर भी देते हैं, यानी दूसरे को ट्रांसफ़र हमने वो कर भी दिया, तो उसके बाद में भी कस्टमर को सपोर्ट किया जाता है। कस्टमर को जो जो दिक्कत आती है उनको दूर किया जाता है, जैसे कुछ दिन की गारंटी देना, फ्री सर्विस देना, होम डिलीवरी देना। तो ये चीज़ की उसको अगर इस्तेमाल करनी नहीं आता है तो उसको इस्तेमाल करके टेक्निकल सपोर्ट उनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है ये उनको बताना, ये सारी चीज़ें हमारी मार्केटिंग के अंतर्गत ही आती हैं। केवल हमारा मार्केटिंग किस चीज़ को बेच देने नहीं है, बल्कि बेचने के बाद भी कोई दिक्कत आती है उनको दूर करते रहना है। नेक्स्ट आती है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग करनी है, प्राइस कितना रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइसिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले तो ये कॉस्ट, कि हमारी जो गुड्स हमने तैयार की, गुड्स या सर्विस, उसकी हमारी कॉस्टिंग कितनी आती है। दूसरा कि हमारा प्रॉफिट, कि उसका प्रॉफिट भी जरूरी है कि प्रॉफिट कितना रखा जाए। साथ में जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो अपने सेम प्रोडक्ट की क्या कीमत रख रहे हैं, तो उनसे अगर हम बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा, और अगर उनसे ज़्यादा कम कर देते तो हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तब किस चीज़ की प्राइसिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जरूरी नहीं कि हमारी चीज़ बिक जाए। बिकेगी कब तक नहीं, जब तक कि लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसके बारे में जानकारी देना लोगों को, ये हमारी प्रमोशन कहलाती है। प्रमोशन के अंतर्गत हम एडवर्टीजमेंट को, पर्सनल सेलिंग को और सेल्स प्रमोशन को, पब्लिसिटी को, इन सभी चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं। इन सभी चीज़ों के द्वारा लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की हमें जानकारी देनी होती है। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो इस्तेमाल करने वाला है, बनाने वाला है, वो सभी एक जगह पर नहीं होते। अब एक चीज़ को अलग अलग दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट किसके माध्यम से होता है कि जो हमारे बीच के मिडल मैन्स होते हैं, जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर हैं, उनके माध्यम से हम इस चीज़ का अपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपने गुड्स का किया जाता है। जहाँ पर वो चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ तक उसे पहुँचाया जाता है, कस्टमर्स के नज़दीक तक किस चीज़ को हम पहुँचाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिना ट्रांसपोर्टेशन के पॉसिबल नहीं है। अब ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का होना चाहिए, ट्रेन से पहुँचाएँ या हम अपनी सड़क से पहुँचाएँ, किस तरीके से पहुँचाएँ जिससे कि वो ठीक जगह पर और सही टाइम पर वो पहुँच जाए। अगर वो चीज़ सही टाइम पर नहीं पहुंचती है, इस्तेमाल करने का मान लो टाइम ही नहीं रहा, उसके बाद में वो चीज़ पहुंच रही है, तो फिर हमारे वो किसी काम की नहीं। तो सही जगह पर सही टाइम पर पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन का चुनाव करना होता है, किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन की जाए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, कि क्योंकि जो चीज़ हम प्रोडक्शन जो हम करते हैं वो साथ साथ ही, जैसे हम प्रोडक्शन करने उसके साथ ही नहीं बिकता, उसको जो सेलिंग करने में और उसके प्रोडक्शन तैयार करने में, यानी कंज्यूमर तक पहुंचाने में हमारे कुछ टाइम का गैप होता है कि आज बनाए 15 दिन में बिकेगा, 10 दिन में बिकेगा। तो जितने दिन हमें लगते हैं उसको बेचने तक में, ट्रांसफ़र करने तक में, कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो समय लगता है, उस समय के लिए हमें उसको स्टोर करना होता है। तो इसके लिए हम अपने वेयर हाउसिंग होते हैं, जहाँ पर की चीज़ें हमारी जो सेफ सुरक्षित रखी जा सकें। तो ये क्या हमारा स्टोरेज या वेयर हाउसिंग कहलाता है। अब देखा होगा यहाँ पर जो मार्केटिंग है बहुत वाइड स्कोप है इसका, ये सेलिंग से कुछ आगे बढ़ करके है। तो सेलिंग में और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है उसको और 2-3 पॉइंटों से हम इसमें और समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा स्कोप का, तो मार्केटिंग का बहुत वाइड स्कोप है जबकि सेलिंग उसका एक पार्ट है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा फोकस का।
मार्केटिंग में कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि सेलिंग में केवल टाइटल का ट्रांसफ़र करना, यानी उसके मालिकाना हक को दूसरे को दे देना। आज वो हमारी चीज़ें पैसे लेकर के दूसरी चीज़ को सौंप देना, केवल सेलिंग पर उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्टार्ट एंड एंड मार्केटिंग है जो किस चीज़ के प्रोडक्शन से पहले शुरू होती है और ये उसको सेलिंग के बाद भी जारी रहती है, यानी आफ्टर सेलिंग जो सर्विस देते हैं कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, वो हमारे मार्केटिंग के अंदर शामिल होता है। जबकि सेलिंग प्रोडक्शन के बाद में शुरू होती है, जो भी हम प्रोडक्ट कर देते हैं अब वो हमें बेचना है, और बेचने के बाद में तुरंत जैसे उस ट्रांसफ़र होती है वो चीज़ें, उसका टाइटल ट्रांसफ़र होता है, वो चीज़ पहले हमारी थी अब पैसे बदले हम किसी और को दे दी, तो वहाँ पर ही सेलिंग हमारी खत्म हो जाती है। सेलिंग में आफ्टर सेलिंग जो सर्विस है वो नहीं दी जाती, वो मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। सेटिस्फेक्शन, अब अगला पॉइंट है हमारा सेटिस्फेक्शन। इसमें जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि सेलिंग में जो सेलर है उसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से मार्केटिंग हमने देखा कि सेलिंग का एक सेलिंग से बहुत विस्तृत है मार्केटिंग। अब हम आगे देखते हैं मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ फिलॉसफीज़ हैं, तो ये कैसे डेवलप होती गई हैं उन चीज़ों को हम अब यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट आई थी वो प्रोडक्शन कंसेप्ट थी, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जबकि प्रोडक्शन किसी गुड्स का कम होता था और उसकी डिमांड ज़्यादा थी। तो ऐसे में अगर हम उसकी कम कीमत रखें, लोगों की अफोर्डेबल कीमत रखें और लोगों तक सुविधाजनक रूप से पहुंचा दें, उनको अवेलेबल करा दें, तो हमारी चीज़ें बिक जाती थी, उसको बेचने में कोई समस्या नहीं आती थी। लेकिन जब लोगों प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा और तो फिर उसके बाद में लोग क्या क्वालिटी देखने लगे कि कौन सा बेहतर है, कौन सा प्रोडक्शन बेहतर है। अब ऐसे में फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आई कि कुछ लोगों ने उस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ करके अपनी चीज़ की क्वालिटी अच्छी देनी शुरू कर दी। अब उसमें कुछ ऐसे भी कस्टमर हमारे कंज्यूमर हुए जो कि क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे कि कौन सी बेहतर है, जो बेहतर प्रोडक्ट था उसको लोग ज़्यादा खरीदने लगे। तो इसके बाद में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया। अब लोग इसके बाद में फिर हमारा आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, यानी प्रोडक्ट भी अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद वो नहीं बिक पा रहा था। अच्छे प्रोडक्ट वाले कई ब्रांड हो गए। अब उसके बाद में फिर लोगों ने क्या उसके प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, यानी सेलिंग के एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि जो लोग ज़्यादा, वो जैसे कहते हैं जो जितना दिखता है उतना बिकता है, यानी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि इसको सेल किस तरीके से किया जाए, किस तरह से एडवर्टीजमेंट की जाए, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे करके फिर हमें ये सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। अब सेलिंग कंसेप्ट में क्या है कि जैसे कहते हैं कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, एक बार हमने बेच तो दिया, अगर उससे कस्टमर संतुष्ट नहीं हुआ तो दोबारा उस चीज़ को नहीं खरीदता। वो तभी खरीदता उस चीज़ को जबकि उसे उसकी संतुष्टि मिले। किसी व्यक्ति को एक आध बार बेवकूफ़ बना करके हम अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाते। तो इसलिए फिर उसके बाद में मार्केटिंग कंसेप्ट हमारा आया। मार्केटिंग कंसेप्ट में फिर हमने हमारे जो केंद्र बिंदु कंज्यूमर बन गया। अब कस्टमर की हमें ज़रूरतों को देखा कि उसकी ज़रूरतें क्या क्या, वो चाहता क्या है, और उसके बाद में फिर उसकी इच्छा के अनुसार जैसा वो चाहता है वैसा हमने उस चीज़ को बनाया, और बना करके तब उसको बेचने के बाद भी अगर उसको और कोई शिकायत है तो उसको दूर किया, उसकी जो परेशानी है बेचने के बाद की वो भी हमने दूर की, यानी उसे पूरा सपोर्ट किया। तो हमारा जो सारा फोकस था मार्केटिंग का कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर रहा। अब ये काफ़ी काफ़ी तक चली, लेकिन इसके बाद में एक और हमारी सोसाइटल कंसेप्ट आई। सोसाइटल कंसेप्ट में हमें अपने कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि साथ में उसके वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान दिया कि वेलफेयर में क्या है कि हमने इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई जो कि इको फ्रेंडली हो, जिससे एनवायरनमेंट कम खराब होता हो, लोगों की सेहत पर उसका असर ठीक पड़ता हो, यानी उसको संतुष्टि मिले और उनका कुछ कल्याण भी हो, उनका वेलफेयर भी हो। तो ये हमारी मॉडर्न एक कंसेप्ट है जो कि आजकल चलन में है। अब हम इन जो हमारी पांचों ये मार्केटिंग कंसेप्ट है इनको भी एक बार शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। इनमें देखिए डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है या सेलिंग कंसेप्ट है, ये हमारे क्या फैक्ट्री से शुरू होता है। जब चीज़ हमारी बन जाती है, बनने के बाद में फिर हमारी ये प्रोडक्शन, ये कंसेप्ट है, ये शुरू होते हैं। जबकि जो मार्केटिंग कंसेप्ट है ये हमारा मार्केट से ही शुरू हो जाता है कि किस चीज़ का कितना मार्केट है, लोग क्या चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, उस कितनी हम चीज़ें बेच सकते हैं, क्या लोगों की इच्छा के अनुसार। तो ये मार्केट से शुरू होता है। और सोसाइटल जो कंसेप्ट है ये हमारे मार्केट और साथ में सोसाइटी को देखते हैं, क्या चीज़ सोसाइटी के वेलफेयर में है। मेन फोकस जो प्रोडक्ट्स कंसेप्ट है ये क्वांटिटी के ऊपर
ज़्यादा फोकस करता है, जबकि प्रोडक्ट कंसेप्ट जो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। साथ में सेलिंग कंसेप्ट है, ये अट्रैक्ट करता है कंज्यूमर्स को एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। इससे मार्केटिंग कंसेप्ट में हम कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि सोसाइटल जो मार्केटिंग कंसेप्ट है इसमें हम कंज्यूमर के वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसके मीन्स इसमें है बैलेंस्ड, प्राइस्ड एंड इजी अवेलेबिलिटी। इसको जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसके जो मीन्स है हमारे यानी स्रोत हैं, वो क्या है कि एक सही प्राइस हो, बैलेंस्ड प्राइस हो और आसानी से अवेलेबल हो जाए, तो वो चीज़ हमारी बिक जाती थी। प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट किया गया कि प्रोडक्ट और ज़्यादा बेहतर किस तरीके से बनाया जाए। साथ में सेलिंग कंसेप्ट में एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और मार्केटिंग के ऊपर वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर केवल एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन ये तो थे। इसके अलावा मार्केट सर्वे है, आफ्टर सेलिंग सर्विसेज है, वो जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। साथ में वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर। सोसाइटल मार्केट कंसेप्ट में मार्केटिंग की तो सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया, लेकिन साथ में उसमें समाज का हित भी, समाज का कल्याण को भी, उसमें सोशल वेलफेयर को भी शामिल किया गया। और नेक्स्ट आता हमारा एंड्स। ये कहाँ पर एंड होता है? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन से प्रॉफिट कमाने से। और नेक्स्ट हमारे क्या आता है? प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे करके तब प्रॉफिट कमाना। और इसके बाद में जो सेलिंग कंसेप्ट आता है, इसमें प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, चाहे किसी भी तरीके से करें, बस हमें सेल करने पर ध्यान देना। कैसे एडवर्टीजमेंट करें, किस सेल्स प्रमोशन करें, कैसे भी करें, लेकिन वो चीज़ हमें बेच देनी है। जो मार्केटिंग कंसेप्ट में प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को हमने यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। कंज्यूमर संतुष्ट हो जाए, ये हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट यहाँ पर एंड होता है, यानी कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन पर। जबकि सोसाइटल मार्केट है, प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तो है ही, लेकिन साथ में उसमें सोशल वेलफेयर को और जोड़ दिया गया कि इसमें कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी हो, साथ में समाज का वेलफेयर भी हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।